तो हेलो गाइस, दिस इज़ आयुष और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमने पहले दो पार्ट में पढ़ लिया था कि स्टार्टिंग में जो प्रॉक्सिमल पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, उस एलिमेंट्री कैनाल में प्रॉक्सिमल पार्ट में जैसे हमने पढ़ा था माउथ के बारे में, हमने उसके बकल कैविटी के अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, टूथ के बारे में पढ़ा था, टंग के बारे में पढ़ा था, ओसोफेगस रास्ते में जो भी पाथवे है उसका वो सारा हमने डिस्कस कर लिया था। तो एक नए पैराग्राफ को हम स्टार्ट करते हैं। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम। ओसोफेगस मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट पे हमने बात किया था, उस ओसोफेगस पार्ट से अगर हम रेक्टम तक की बात करें मतलब एंड पार्ट तक, तो वहां तक का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, उसका जो वॉल होता है इंपॉर्टेंट, उसका जो वॉल होता है वो 4 तरह की लेयर से बनी होती है। उसका जो वॉल होता है वो 4 तरह के लेयर से बनी होती है, जिसको हम कहते हैं सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। ये 4 लेयर्स हैं, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं म्यूकोसा, उसके जस्ट ऊपर होती है सब म्यूकोसा, उसके ऊपर मस्कुलैरिस, और लास्ट में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं सिरोसा। अब ये सारे लेयर्स किस किस चीज़ों से बने होते हैं ये हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ थिन मिजोथीलियम। मिजोथीलियम के बारे में पढ़े होंगे आप कि मिजोथीलियम क्या होता है। विसरल ऑर्गन का जो एपिथीलियम होता है, विसरल ऑर्गन का जो एपिथीलियम होता है उसे हम कहते हैं मिजोथीलियम। विसरल ऑर्गन का जो एपिथीलियम होता है मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग, उसको हम कहते हैं मिजोथीलियम। तो उसी मिजोथीलियम से क्या बना होता है, सिरोसा। ठीक, अब देखो उस मिजोथीलियम के साथ साथ वहां और क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो हम क्या कह सकते हैं कि सिरोसा इज मेड अप ऑफ मिजोथीलियम एंड सम कनेक्टिव टिश्यूज। अब देखो मस्कुलैरिस जो सेकंड नंबर ऑफ लेयर होती है आउटर मोस्ट साइड से अगर हम देखें तो मस्कुलैरिस इज फाउंड बाय स्मूथ मसल्स। नाम देखो, नाम में ही क्या आ रहा है, मस्कुलैरिस, पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ मस्कुलर या मसल होगा यहाँ पे। तो ये है स्मूथ मसल से बना हुआ, यूजुअली अरेंज्ड इन एन, देखो इंपॉर्टेंट है इसका अरेंजमेंट, क्वेश्चन आता है या फिगर के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ठीक है, इसी मस्कुलैरिस के अंदर जो इनर लेयर होता है, इसी के अंदर, कंफ्यूज ना हो ना, मस्कुलैरिस के अंदर ही बात हो रही है, इसी के अंदर जो आउटर होता है वो क्या होता है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट इसका ऐसा होता है। ठीक है, एंड ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। ठीक है, और वो सम रीजन है क्या, अगर हम थोड़ा डीप में जाएं तो वो सम रीजन है स्टमक। जो ऑब्लिक मसल लेयर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर। ठीक, द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन आता है कि सब म्यूकोसल लेयर जो होता है, ठीक है, ये किससे बना होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज से। ठीक, कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल। जो वैस्कुलर सप्लाई होती है ना वो किस लेयर में होती है, सब म्यूकोसल लेयर में, जो कि किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यूज से। देखो ड्यूडेनम में कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और वो ग्लैंड्स किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसल लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि ड्यूडेनम का जो पार्ट होता है उसका जो सब म्यूकोसा होता है वहां पे तुमको ड्यूडेनम के सब म्यूकोसल ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक, द इनर मोस्ट लेयर, the innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa। जो सबसे innermost layer होता है ना, सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलैरिस, फिर सब म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा इनरमोस्ट। ठीक, अब देखो म्यूकोसा सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे लेयर्स में म्यूकोसा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे और इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आता है। ठीक, अब देखो म्यूकोसा जो लेयर होती है इसमें आपको सबसे पहली चीज जो देखने को मिलेगी वो क्या है, रगे, RUGAE। ठीक, इस रगे को क्या कहते हैं, इर्रेगुलर फोल्ड्स। जो कि म्यूकोसा का जो वॉल होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है म्यूकोसा का, उसमें क्या होगा कि इर्रेगुलर फोल्ड्स आपको दिखाई देंगे। इन्हीं इर्रेगुलर फोल्ड्स को हम क्या कहेंगे, रगे। ठीक, इन द स्टमक, स्टमक में आपको यही इर्रेगुलर फोल्ड्स मिलेंगे रगे के फॉर्म में। ठीक, काम क्या होता है आगे बताते हैं इसका। स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई, जहां जहां विलाई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट होती है वो किसका मॉडिफिकेशन है, इसी म्यूकोसा का। म्यूकोसा लेयर ही स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर विलाई को बनाती है। फंक्शन क्या है भाई, विलाई का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन।
ठीक, इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, उसको क्या करता है, विलाई उसमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। ठीक, अगर आपको मतलब कोई भी मटेरियल को अगर आप फोल्ड करके रख दो ना, या फोल्ड फॉर्म में, या कुछ ऐसे अरेंज कर दो फोल्डिंग स्ट्रक्चर में, कर्व फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है। ठीक, उतने ही लेंथ में वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर लेगा। ठीक, अगर आप उसको स्ट्रेट करोगे तो वो कम सरफेस एरिया कवर करेगा। तो विलाई के फॉर्मेशन से हेल्प क्या मिलती है कि विलाई अगर बनेगा तो सरफेस एरिया क्या हुआ, बढ़ा। सरफेस एरिया बढ़ा तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन बढ़ा। और यही हम चाहते थे कि एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो भी है वो हो सके आसानी से। ठीक है, तो विलाई एक इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन होता है जो कि म्यूकोसल लेयर से बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक रीजन में जो म्यूकोसल फोल्ड्स थे उसको हम क्या कहते थे, रगे। वही स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसी म्यूकोसा में जो मॉडिफिकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, विलाई। काम क्या था, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। ठीक, ये काम था। और ये विलाई जो है ना, यही विलाई कंटेनिंग सेल्स, ये जो विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में है, इसकी जो सेल्स है ना, वो कुछ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। वो क्या करती हैं, कुछ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। ठीक, और वो अपीयरेंस कैसा होता है, जैसे माइक्रोविलाई बन गया और उस माइक्रोविलाई का अपीयरेंस कैसा होगा, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ठीक, माइक्रोविलाई इतने डेंस होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर में, वो भी एक तरह का सरफेस एरिया बढ़ाने की ही काम करते हैं। तो वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, अपीयरेंस कैसा होगा, ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस। इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड पे क्वेश्चन आता है, ब्रश बॉर्डर। ठीक है, द मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया एनॉर्मसली। ये जो मॉडिफिकेशन है, जैसा हमने बताया था कि काम क्या है, फंक्शन क्या है विलाई का, या चाहे माइक्रो विलाई का, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, एब्जॉर्प्शन बढ़ाना। विलाई आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल। इस विलाई के अंदर अगर हम देखें तो होता क्या है भाई, विलाई को क्या करना है, एब्जॉर्प्शन करना है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ब्लड में होगा। तो ब्लड को कैरी करने वाला जो वेसल्स होते हैं वो इस विलाई के अंदर होंगे ताकि इजीली एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक, कुछ पार्ट जो कि मतलब आसानी से विलाई के अंदर जा सकता है और ब्लड वेसल्स के अंदर जा सकता है, वो ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है। जो पार्ट को अगर हम फैसिलिटेटेड फॉर्म में अगर हमको लेना है, या कुछ पार्ट जो है वो ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाता है, तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, उसको देखेंगे, उसका नाम है लैक्टियल। उसका नाम क्या है, लैक्टियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर पूछा आता है और फंक्शन भी पूछा आता है कि लैक्टियल किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। थोड़ा डीप में हो गया, मैं इसे बाद में कवर करूँगा। ठीक है, तो लैक्टियल जो होता है ये क्या होता है, लार्ज लिम्फ वेसल, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, विलाई के अंदर। ठीक, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज अ गॉबलेट सेल विच सेक्रीट म्यूकस। ठीक, एक और मॉडिफिकेशन यहाँ पे म्यूकस का। मैं कहा हूँ कि म्यूकोसल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकोसल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? पहला हमने क्या देखा कि म्यूकोसल लेयर में क्या हमको देखने को मिला था, रगे, जो कि कहाँ था, स्टमक में। दूसरा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन में तुमको विलाई देखने को मिला था, जो कि एक मॉडिफिकेशन है। उसमें माइक्रोविलाई और ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस भी देखने को मिला था। ठीक, लैक्टियल उसके अंदर था। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर, वो है गॉबलेट सेल। इसके अंदर गॉबलेट सेल प्रेजेंट होता है। क्या निकालता है गॉबलेट सेल, म्यूकस। क्या निकालता है, म्यूकस। तो म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स आर नोन एज गॉबलेट सेल्स। ये एक यूनिसेलुलर सेल होता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, करता क्या है म्यूकस, लुब्रिकेशन। एक तरह से रिलेट भी कर सकते हो कि म्यूकस किस जगह होता है, म्यूकोसल लेयर पे। ठीक, अब आगे आओ कि म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक। स्टमक में भी एक ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकोसा फॉर्म करता है। और स्टमक की ग्लैंड्स को हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो क्या लगा, क्या जाना, म्यूकोसा। ठीक है, अब देखो क्रिप्ट्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन या इन बेसेस ऑफ विलाई। विलाई के बेस पे आपको कुछ गड्ढे की तरह देखने को मिलेगा, उसको हम कहते हैं क्रिप्ट। ठीक है, और वो इनके कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसेस में प्रेजेंट होता है, मतलब एकदम नीचे प्रेजेंट होता है बेस में। और इन्हें हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। क्या कहते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। इंपॉर्टेंट है, फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अभी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो इतनी ही बात करेंगे। ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं। जैसे हमने देखा म्यूकोसा का क्या फंक्शन है, विलाई बनाता है। ऐसे ऐसे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इनका अपना अपना फंक्शन हुआ करता है। ठीक है, और वो अपना अपना मॉडिफिकेशन शो करते हैं।
अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड, पहला सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा लीवर, तीसरा पेनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स निकालता क्या है, सलाइवा। ठीक, सलाइवा का बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसको हम कहते हैं टाइलिन, ठीक, या अल्फा एमाइलेज। पीएच होता है वो दिमाग में रखना 6.8, कितना होता है 6.8, ऑलमोस्ट उसको तुम कह सकते हो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और सलाइवा के सेक्रीशन, सलाइवा का टोटल एक दिन में कितना सेक्रीशन होता है, देखो ये एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन आता है इसलिए मैं एडिशनल पॉइंट में से बता देता हूं कि 1.5 लीटर पर डे, एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा सेक्रीट होता है सैलिवरी ग्लैंड से। पीएच 6.8 ऑलमोस्ट न्यूट्रल। जो टोटल मिक्सचर होता है सलाइवा का उसमें 99.5% होता है H2O वाटर और बाकी अदर्स होते हैं। अदर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, म्यूकस, ठीक, Na प्लस प्लस K प्लस उसके साथ Cl माइनस, Na प्लस K प्लस Cl माइनस, ये आयंस होते हैं, ठीक। IgA एंटीबॉडी प्रोटेक्शन के लिए या इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए एज एन इम्यूनिटी, ठीक। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया का बहुत ही स्मॉल अमाउंट, ये थोड़ा मतलब स्ट्रेंज चीज़ है कि यहाँ पे यूरिया मिल रहा है लेकिन याद रखना है कि यूरिया का एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट, थायोसाइनेट आयन एंड लाइसोजाइम, फंक्शन क्या होता है इनका सलाइवा के अंदर, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो भी आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर से आपके बैक्टीरिया आ रहा है उसको लाइसोजाइम इसके कॉन्टैक्ट में आने से इसे किल कर देंगे। जो एंजाइम है मैंने बता दिया था कि एंजाइम जो होता है वो टाइलिन है जिसको हम सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं। देखो सलाइवा जो होता है 3 पेयर ऑफ ग्लैंड इसमें होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर में होते हैं। पहला होता है पैरोटिड, ठीक, एसोसिएटेड विद चीक, चीक के पास पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दूसरा है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, कंफ्यूजन होता है, सब मैक्सिलरी और मतलब इसी का नाम है सब मैंडिबुलर, एसोसिएटेड विद लोअर जॉ, आपके लोअर जॉ के पास ये दूसरा ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तीसरा जो ग्लैंड है, जो थर्ड ग्लैंड है उसका नाम है सब लिंगुअल। देखो लिंगुअल वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए, टंग के लिए, तो सब लिंगुअल, सब किसके लिए आता है, बिलो, तो सब लिंगुअल कहां प्रेजेंट होगा, बिलो द टंग, तो टंग के नीचे, ठीक। दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेक्रीशन कहां डालेंगे ये, इनसाइड द बकल कैविटी, ठीक। लिवर इज द लार्जेस्ट, मतलब सेकेंड ऑर्गन पे आते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे आते हैं जिसका नाम है लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो क्या होता है, लिवर। वेइंग अबाउट 1.2 टू 1.5 kg, 1.2 टू 1.5 kg का होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, कहां प्रेजेंट होता है ये, एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट अबव द डायाफ्राम, जस्ट अबव द डायाफ्राम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम पढ़े होगे कि डायाफ्राम क्या होता है, ये तुम्हारा लंग्स हो गया, ठीक है, ये लंग्स हो गया, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो होता है डायाफ्राम, जो कि सेपरेट करता है थोरैसिक कैविटी को, किसको, थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। तो इस डायाफ्राम के जस्ट नीचे तुम्हारा क्या प्रेजेंट होगा, राइट साइड में क्या प्रेजेंट होगा, लिवर। इस डायाफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड में क्या प्रेजेंट होगा तुम्हारा, लिवर, क्या प्रेजेंट होगा, लिवर। क्लियर है, तो लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, अबाउट 1.2 टू 1.5 kg, 1.2 टू 1.5 kg। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, लिवर के अंदर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखो लिवर के अंदर हिपैटिक ग्लोब्यूल होता है, हिपैटिक ग्लोब्यूल होता है जो कि इसका हिपैटिक लोब्यूल होता है, सॉरी, हिपैटिक लोब्यूल होता है जो कि इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, आ सकता है क्वेश्चन, लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, वो होता है हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल के अंदर हिपैटिक सेल्स होते हैं जो कि कॉर्ड लाइक मैनर में अरेंज होते हैं, नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, या लिखा है सॉरी, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, कॉर्ड लाइक फॉर्म में हिपैटिक सेल्स अरेंज होंगे किसके अंदर, हिपैटिक लोब्यूल के अंदर, ठीक। ईच लोब्यूल, मतलब एक हिपैटिक लोब्यूल को अगर हम जूम करके देखें तो उस हिपैटिक लोब्यूल का जो कवरिंग होती है वो होती है थिन कनेक्टिव टिश्यू से। जैसे अगर हम ये हिपैटिक लोब्यूल मान लेते हैं हेक्सागोनल, ठीक है, तो इस हिपैटिक लोब्यूल की जो कवरिंग होगी वो एक कैप्सूल से होती है, ऐसे, वो किससे होती है,
एक कैप्सूल से होती है जिसे हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या होता है? ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, ग्लिसन्स कैप्सूल। बाइल सेक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल्स पासेस थ्रू हिपैटिक डक्ट। इंपॉर्टेंट है पाथवे, क्वेश्चन आता है, सुनना ध्यान से सुनना कि बाइल सेक्रेटेड फ्रॉम द हिपैटिक सेल। अब देखो कंफ्यूजन ये होता है कि भाई बाइल जूस जो होता है वो कहाँ पे सेक्रेट होता है और कहाँ पे स्टोर होता है या कंसंट्रेट होता है। तो बाइल जूस जो होता है वो सेक्रेट होता है लिवर के अंदर, लिवर के अंदर हिपैटिक सेल्स में। ठीक, उसके बाद कहाँ जाता है ये? गॉल ब्लैडर में। कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में क्या होता है? कंसंट्रेट एंड स्टोर्ड, कंसंट्रेट एंड स्टोर्ड वेयर? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, जो कि एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, देखो हिपैटिक सेल्स के अंदर, मतलब लिवर के अंदर हिपैटिक सेल्स होती हैं, वहाँ पे तुम्हारा बाइल का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से वो कहाँ गया? गाल ब्लैडर में गया। वहाँ गाल ब्लैडर में क्या हुआ? ये कंसंट्रेट हुआ और स्टोर हुआ। ठीक, जब उसकी काम पड़ी तो वो ड्यूडेनम में सेक्रेट हो गया। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। इंपॉर्टेंट, गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। अब देखो, अब पॉइंट आता है पाथवे का। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाथवे समझना बात को। चलो फिगर से समझा देते हैं, फिगर से काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो गॉल ब्लैडर ये है, ठीक है, गॉल ब्लैडर ये है, और यहाँ पे तुमको डक्ट दिखाई दे रही होंगी गॉल ब्लैडर की। तो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है ना, ये देखो लिखा हुआ है डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। ठीक, इसको क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। अब समझना, ये सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर का डक्ट है। ठीक, लिवर से हमको दो डक्ट दिखाई देती है, पहला राइट हिपैटिक डक्ट और दूसरा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों का जब ज्वाइन होता है, दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या बनाते हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक, कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे गया तो मिलता है फिर गॉल ब्लैडर के डक्ट से। किससे मिलता है? गॉल ब्लैडर के डक्ट से, जिसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट, क्या? सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट हमको क्या मिलता है? ये दोनों मिला के कॉमन बाइल डक्ट, CBL, कॉमन बाइल डक्ट, ये हमको देखने को मिलता है। ठीक, और कॉमन बाइल डक्ट में जब कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट मिलता है तो बनाता है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बनाता है? हिपैटो पैंक्रियाटिक। देखो क्वेश्चन आता है, फिगर से समझोगे आसानी समझ में आएगा, थ्योरी देखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कॉन्सेप्ट पे जाओ कि देखो सबसे आसान, गॉल ब्लैडर का डक्ट क्या है? सिस्टिक डक्ट। लिवर से आने वाले डक्ट को हिपैटिक डक्ट कहोगे। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट मिला के क्या बना? कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है, ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो किस स्फिंक्टर से गार्ड करती है? क्वेश्चन आता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। किससे? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसका होता है? स्फिंक्टर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट का। किसका होता है? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि कॉमन है पैंक्रियाटिक और लिवर और बाइल सबका, लिवर और गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास सबका कॉमन डक्ट है, जिसको कहते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। किस स्फिंक्टर से गार्ड होगा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सेक्रीशन कहाँ पोर करेगा? ड्यूडेनम में। सेक्रीशन कहाँ पोर करेगा? ड्यूडेनम में। द पैंक्रियास इज अ कंपाउंड, आते हैं पैंक्रियास पे। तो द पैंक्रियास इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह का ग्लैंड होता है। मतलब क्या होता है? किस तरह का ग्लैंड होता है? ये मिक्स्ड ग्लैंड। क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों होता है। इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम। अब देखो इस बात को समझो, सी शेप्ड ड्यूडेनम के लिम्स में, ये अगर सी शेप्ड ड्यूडेनम है यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये स्टमक है, यहाँ से सी शेप्ड, ये कौन सा शेप हुआ? सी शेप बना ना, ये सी शेप बना। ठीक, यहाँ इसका लिम्स ये होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेनक्रियास, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेनक्रियास। और ये तुम्हारा क्या होगा? सी शेप्ड ड्यूडेनम। क्या हो गया? सी शेप्ड ड्यूडेनम। क्लियर है? ये तुम्हारा क्या हो गया? सी शेप्ड ड्यूडेनम।
और यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज। क्लियर है मेरी बात। अब देखो लिम्स ऑफ सी शेड ड्यूडेनम इतना क्लियर है। द एक्सोक्राइन पोर्शन सेक्रीट्स एल्कलाइन पेंक्रियाटिक जूस। अब मिक्स्ड ग्लैंड अगर है तो एक्सोक्राइन पोर्शन भी होगा और एंडोक्राइन पोर्शन भी होगा। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन अपना अपना सेक्रीशन भी तो करेंगे कुछ ना कुछ। तो एक्सोक्राइन जो पोर्शन है वो क्या सेक्रीट करते हैं, एल्कलाइन पेंक्रियाटिक जूस, जो जिसमें क्या होता है, एंजाइम्स होता है, ठीक, जो कि हम कहेंगे एक तरह से पेंक्रियाटिक एंजाइम कह सकते हो उसमें होता है। एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सेक्रीट्स हॉर्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक, हॉर्मोन्स जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये कौन सा पोर्शन, एंडोक्राइन पोर्शन। और एक्सोक्राइन पोर्शन क्या सेक्रेट करता है, एल्कलाइन पेंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम, जिसको तुम क्या कहते हो, पेंक्रियाटिक एंजाइम। तो आगे है डाइजेशन ऑफ फूड, बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देख लेना एक बार, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है पाथवे में। ठीक है, तो चलो अब तक के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।